हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है, जो कि बीएसटीसी 2025 जेल ब्रेरी चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए राजस्थान जीके एवं इतिहास के प्रश्न बहुत ही मस्त क्लास है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। बिना समय गवाए करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, पहला ही प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। 1934 में, 1936 में, 1939 में या 1942 में? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1936 में हुई थी। 1936 में। किसने की थी? मग्घाराम वैद्य। मग्घाराम वैद्य ने की थी। मग्घाराम वैद्य। मग्घाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1936 में। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ दुर्ग किस जिले में? जूनागढ़ दुर्ग किस जिले में है? जूनागढ़ का दुर्ग किस जिले में है? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या जैसलमेर में? जूनागढ़ का दुर्ग किस जिले में है? बीकानेर में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है, बीकानेर में। बीकानेर, सी ऑप्शन राइट बिल्कुल। अगला प्रश्न, बहुत ही मोस्ट क्लास, सभी साथी अंत तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? वन क्षेत्र अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा या जयपुर में? सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? उदयपुर। उदयपुर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उदयपुर में सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र है जो उदयपुर जिले में है। अगला प्रश्न, बहुत ही मोस्ट क्लास, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में, जोधपुर में, सीकर में या जैसलमेर में? मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? डी ऑप्शन राइट है, जैसलमेर। जैसलमेर से हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जैसलमेर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तब तक सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? पिछोला झील, जयसमंद झील, फतेहसागर झील या सांबर झील? मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील। बी ऑप्शन राइट है, जयसमंद झील है जो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। जयसमंद झील, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ढेबर, ढेबर झील भी कहा जाता है। किस जिले में है? सेलूम्बर जिले में है। सेलूम्बर जिला। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? उदयपुर, जैसलमेर, गंगानगर या जोधपुर में? सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है? गंगानगर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, गंगानगर। गंगानगर। अगला प्रश्न, मातरकुंडिया को क्या कहा जाता है? मातरकुंडिया को क्या कहा जाता है? मातरकुंडिया को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार, राजस्थान का वेलोर, राजस्थान का प्रवेश द्वार या वस्त्र नगरी? मातरकुंडिया को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेवाड़ का हरिद्वार मातरकुंडिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न, परमाणु रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ स्थित है? रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ स्थित है? जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में या बूंदी में? रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। तब तक आप सभी साथ एक बार क्लास को लाइक करके और चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सदस्यता चैनल के लिए प्रश्न है, विजय स्तंभ की ऊंचाई। विजय स्तंभ की ऊंचाई है, विजय स्तंभ की ऊंचाई है 100 फीट, 122 फीट, 150 फीट या 200 फीट? विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 122 फुट फीट। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 122 फीट। अगला प्रश्न है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर है?
भैंसरोडगढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर है? भैंसरोडगढ़ ब्राह्मणी व चंबल, यमुना व गंगा, गंगा और सरस्वती, नर्मदा व ताप्ती। किस नदियों के संगम पर है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग? ब्राह्मणी व चंबल। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्राह्मणी व चंबल नदी के संगम पर है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? कुंभ श्याम का मंदिर किस किले में स्थित है? किस किले में है कुंभ श्याम का मंदिर? चित्तौड़गढ़ के किले में, आमेर के किले में, कुंभलगढ़ के किले में या अचलगढ़ के किले में? कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ साथ में बहुत ही अच्छा प्रश्न है कुंभ श्याम मंदिर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के किले में है कुंभ श्याम का मंदिर, चित्तौड़गढ़ का किला। अगला प्रश्न है भक्ति संत रज्जब जी संबंधित थे? भक्ति संत रज्जब जी संबंधित थे दादू पंथ से, जसनाती पंथ से, विष्णोई पंथ से या रामसनेई पंथ से? भक्ति संत रज्जब जी किससे संबंधित थे? दादू पंथ से। दादू पंथ से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दादू पंथ। अगला प्रश्न 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर भीलवाड़ा को, बांसवाड़ा को, उदयपुर को या जयपुर को? 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कब की थी? 1939 में की थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंडित नैनूराम शर्मा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है पर्यटक स्थल अचलगढ़ स्थित है? पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। कहाँ स्थित है अचलगढ़? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में? अचलगढ़ कहाँ स्थित है? पर्यटन स्थल अचलगढ़ सिरोही से हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सिरोही जिले में है अचलगढ़। अगला प्रश्न राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? उड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में हो जाएगा? जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में, प्रतापगढ़ में? सिरोही से हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है। सिरोही, उड़िया का पठार सिरोही। अगला प्रश्न है सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला या जालौर का किला? सुवर्णगिरी जैसलमेर को कहते हैं, जैसलमेर के किले को कहते हैं सवरणगिरी। जैसलमेर का किला हो जाएगा सवरणगिरी और सुवर्णगिरी हो जाएगा जालौर का किला। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जालौर के किले को कहते हैं सुवर्णगिरी। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। साथ साथ में रिवीजन बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अपना जैसलमेर। अगला प्रश्न है बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या उदयपुर में? बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बैलून महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। ए ऑप्शन से हो जाएगा बाड़मेर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बाड़मेर में मनाया जाता है बैलून महोत्सव। अगला ऑप्शन अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का, बेड़च नदी का, छाबी नदी का या कांकणी नदी का? किस नदी का पानी आता है अन्ना सागर झील में? बांडी नदी। ए ऑप्शन राइट है। बांडी नदी का पानी है जो अन्ना सागर झील में आता है। ये ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है लूणी नदी की सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी निवाज, सांगी, चाप या वांकल? लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी है? सांगी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, सांगी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? बाड़मेर में, बीकानेर में, गलियाकोट में या धुलेव में? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, धुलेव नहीं सॉरी गलियाकोट। गलियाकोट सी ऑप्शन राइट है, गलियाकोट में भरा जाता है बोहरा समाज का उर्स, गलियाकोट। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में भरता है? राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में भरता है? किस माह में भरता है? अक्टूबर में, नवंबर में या फरवरी में? किस माह में भरता है पुष्कर मेला? नवंबर, बी ऑप्शन से हो जाएगा, नवंबर में भरता है। नवंबर माह में पुष्कर का मेला अजमेर में लगता है पुष्कर, बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न, छप्पन की पहाड़ियाँ किस जिले में है? छप्पन की पहाड़ियाँ किस जिले में है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में, उदयपुर में, बाड़मेर में या कोटा झालावाड़ में? छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बाड़मेर, सी ऑप्शन से हो जाएगा, बाड़मेर में है। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, अमृता देवी मृग वन कहाँ स्थित है? अमृता देवी मृग वन कहाँ स्थित है? कायलाना झील पर, मंथानिया पर, खेजड़ली में या माउंट आबू में? अमृता देवी मृग वन कहाँ स्थित है? खेजड़ली जोधपुर में है, सी ऑप्शन से हो जाएगा, खेजड़ली। खेजड़ली बिल्कुल राइट है, खेजड़ली जोधपुर में, अमृता देवी मृग वन खेजड़ली में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।